A stick of mass density lambda rests on a disk of radius r as shown in the figure. The stick makes an angle theta with the horizontal and is tangent to the disk at its upper end. Friction exists at all points of contact and assume that it is large enough to keep the system at rest. Find the friction force between the ground and the disk. So this is the question. So there is a cylinder, its mass is given, its radius is given. A stick lies like this. इसका एक एंड तो यहाँ पे ज़मीन पे है ग्राउंड पर और एक एंड इस डिस्क को टच कर रहा है सिलेंडर को और हर जगह इतना फ्रिक्शन है कि पूरा सिस्टम रुका हुआ है. दिस इज गिवन क्वेश्चन. तो मैं कुछ फोर्सेस दिखा रहा हूँ. अगर इस पूरे सिस्टम को कंसिडर करें तो बाहरी फोर्सेस में इस रॉड का वेट आ जाएगा. रॉड की लेंथ को एल सपोज कर लिया. ज़मीन से नॉर्मल एंड फ्रिक्शन आ जाएगा और एक ज़मीन से नॉर्मल फ्रिक्शन यहाँ आएगा. यहाँ का नॉर्मल फ्रिक्शन इंटरनल है तो उसको मैंने नहीं दिखाया बिकॉज वी कंसिडरिंग द होल सिस्टम. और ये बाहरी पॉइंट से टैंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये दो टैंजेंट्स, तो इनकी लेंथ इक्वल होगी. तो जो लेंथ इस रॉड की है वही लेंथ इस दूरी की भी आएगी. तो अब हमें ये फ्रिक्शन फाइंड आउट करना है कि ये फ्रिक्शन कितना एक्ट करेगा. तो सबसे पहले मैं ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क को ज़ीरो कर रहा हूँ. तो पूरा सिस्टम रुका हुआ है तो हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क ज़ीरो है. तो हम कंसिडरिंग पॉइंट ए फर्स्ट. और ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क ज़ीरो की कंडीशन चेक करो. तो दिस इज लैम्डा एल जी, weight of rod into perpendicular distance from A, so that is L by 2 cos theta. और ये टॉर्क जो है ए पॉइंट के अबाउट लैम्डा एल जी का, दिस विल बी क्लॉकवाइज. ऐसे क्लॉकवाइज एम जी का भी आएगा तो इसी में एम जी का टॉर्क ऐड कर रहे हैं. एम जी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज एल. और ये बैलेंस होगा एन के ऑपोजिट टॉर्क से, सो दैट विल बी इक्वल टू एन इंटू एल. ठीक है. और बाकी ये फोर्सेस तो ए से ही पास हो रहे हैं तो एन का तो कोई टॉर्क होगा नहीं. So from here we get n minus mg equal to lambda lg cos theta by 2. Now consider only the cylinder as system. और उस पर फोर्स F लग रहा है, फ्रिक्शन F, नॉर्मल N, और कुछ यहाँ पे से भी फोर्सेस आएंगे, वो मैंने दिखाए नहीं है कि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है. जहाँ पे ये स्टिक टच करेगी इस B पॉइंट पर तो यहाँ भी फोर्स आएगा, नॉर्मल एंड फ्रिक्शन. अब देखो ये लेंथ L है, ये भी L है, यहाँ से सेंटर को जोड़ दिया. ये R गिवन है, दिस एंगल विल बी 90. ये चेक कर सकते हो. ये दो बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में ये डिवाइड हो जाएगा. टोटल एंगल थीटा दिया है तो ये हाफ एंगल थीटा बाई 2. ये एंगल वेरीफाई कर सकते हो, ये थीटा बनेगा. देखो इस लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन है और इसके परपेंडिकुलर ये है, तो जो एंगल यहाँ बनेगा वही इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर्स के बीच में बनेगा. सो द सेम एंगल थीटा विल बी फॉर्म्ड हियर. और इस ट्रायंगल से चेक करो तो R ओवर L इज tan ऑफ एंगल थीटा बाई 2. अब B पॉइंट के अबाउट टॉर्क ज़ीरो कर रहा है तो जो भी फोर्सेस B पॉइंट पे लग रहे हैं उनका टॉर्क तो ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएगा. n माइनस एम जी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस और F का टॉर्क बनेगा F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी R प्लस ये R cos थीटा, टोटल परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो टोटल टॉर्क इज ज़ीरो. इसको सॉल्व करेंगे तो F की वैल्यू इतनी आ रही है. नेगेटिव का मतलब हमने जितना ज्यूम किया है F उसके उल्टी तरफ लगेगा ये फ्रिक्शन, और इसकी वैल्यू इतनी होगी. और n माइनस एम जी हम लोग ऊपर निकाला हुआ है, दिस द वैल्यू ऑफ n माइनस एम जी. तो वो यहाँ पर आपस में पुट कर रहा हूँ. तो इन प्लेस ऑफ n माइनस एम जी आई हैव रिटन द वैल्यू विच वी हैव डिराइव्ड अर्लियर. तो एंगल साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा एज सच. फिर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस इस L की जगह R अपॉन tan थीटा बाई 2 लिख रहा हूँ जो पहले निकाल चुके हैं. L की जगह R अपॉन tan थीटा बाई 2 और सॉल्व कर रहा हूँ. बस 1 प्लस कॉस थीटा इज रिटन एज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2. साइन थीटा को 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल करके दिस इज द रिजल्ट वी ऑब्टेन.